और इस राष्ट्रपति से जिसको पुरी का महंत जिसको लाते जूते से मारता है, जिसको इस ये राष्ट्रपति है या उनका हमाल है या आरएसएस का हमाल है। मोहन भागवत के कर कमलों से मोदी पंतप्रधान बने और वो यहाँ इस भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पे और राम मंदिर बनाने के कगार पे है। अभी जो है मुंह में राम बगल में छुरी वाले जो पंतप्रधान हैं वो 5 तारीख को उद्घाटन के लिए जा रहे हैं। साकेत जो है अयोध्या, जिसे अयोध्या भारत की जेरूसलम है, और वहाँ बौद्ध है, जैन है, मुस्लिम है और हिंदू है। ये चारों लोगों का वहाँ तीर्थस्थल है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिगर माता जो है विशाखा, उन्होंने वहाँ का बुद्ध विहार का निर्माण किया। उसका नाम था पूर्वाराम, और उन्होंने 110 फीट के बुद्ध का विहार बनवाया था और वहीं पे भगवान बुद्ध से दीक्षा ली थी। अरहत सारिपुत्र भी वहाँ पे मौजूद थे। फायान चीनी यात्री, 2 चीनी यात्री जो है वेंसांग, वो भी वहाँ पे गए थे और उन्हीं के रेफरेंस से आज साकेत ये जो है वो बुद्ध धरोहर है। मज़े की बात यह है कि मोहन भागवत के कर कमलों से मोदी पंतप्रधान बने और वो यहाँ इस भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पे और राम मंदिर बनाने के कगार पे है। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं, किसी से विरोध नहीं, क्योंकि हम लोग जो है वो डिसिप्लिन, हमारा जो बुद्ध है वो विनय और धम्म सिखाते हैं। सम्राट अशोक जो है वो धम्मनायक सम्राट अशोक, उन्होंने 84,000 विहार बनवाए। उसी के जगन्नाथ मंदिर बनवाया उन्होंने, उन्हीं का विट्ठल मंदिर, उन्हीं का तिरुपति मंदिर बनाया। तो मैं आपका आरोप है कि जो जगन्नाथ मंदिर है वो सब बौद्ध विहारों को तोड़ के बनाया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो सम्राट अशोक के बनवाए हुए 84,000 विहार किधर है? वो साकेत में महाबोधि विहार था 110 फीट का, वो कहाँ है? 30 और बुद्ध विहार थे, वो कहाँ है? अशोक स्तंभ वो कहाँ है? और इस राष्ट्रपति से जिसको पुरी का महंत जिसको लाते जूते से मारता है, जिसको ये राष्ट्रपति है या उनका हमाल है या आरएसएस का हमाल है। मुझे ये तकलीफ है कि हमें किसी से ऐतराज़ नहीं है कि वो राम मंदिर बनवाए या जैन मंदिर बनवाए या शाह मंदिर बनवाए। हमें उससे हमारे जो बौद्ध विहार, जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो क्षतिग्रस्त की, वो तोड़ी गई, वो टोटली बुद्ध विहार जो सम्राट अशोक का है वो तो 40 फीट अंदर में है। अगर 40 फीट अंदर में है और 180 फीट अगर ऊपर में है, तो मुझे ये बताइए सम्राट अशोक का जो भगवान बुद्ध का महाबोधि विहार गया कहाँ? मैं इस राष्ट्रपति को यूनिवर्सल कंपैशन पीस मार्च जो अंबेडकर भवन से जंतर मंतर के लिए 1 अगस्त को सुबह 10 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं इसीलिए मैंने इनका दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ इस राष्ट्रपति का कि भैया हमारे जो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी जो आपने तोड़ी, किस आधार पे आरएसएस के लोग और कार सेवक लोगों ने तोड़ी है? वो वहाँ के आपका विरोध इस बात का है कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच में एक चीज बुद्ध विहार को लेकर के, और जब खुदाई में तथागत से संबंधित सामान निकला है तो उसको तोड़ा गया। तो आपका विरोध ये है कि उसको तोड़ा किस आधार पे? या मतलब आपका मंदिर बने, मस्जिद बने, आपका हमें उससे कोई मतलब। अच्छा, तो आपका जो 1 तारीख को 1 अगस्त को जो अम्बेडकर भवन से, जैसा आपने बताया, जंतर मंतर तक मार्च है, शांति मार्च है, उसमें ये मांग है आपकी? जी। चौधरी साहब, जैसा बंते जी ने बताया कि ये जो बंते जी की मांग है, उनके बैनर तले, उनके संगठन तले, आपका और आपके संगठन का क्या रोल रहेगा इस पूरे पैदल मार्च में? देखिए, मैं तो ऐसा है कि जो भी बाबा साहब के मिशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो भी रही हैं और आगे रहेंगी, ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस की जो भूमिका समय समय पर दी गई उसका हमने निर्वहन किया है। बंते जी ने जो आदेश किया है उनके आदेश की पालना होगी और 1 अगस्त 2020 को प्रातः 10 बजे हम लोग अम्बेडकर भवन पर पहुंचेंगे और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से अपने मार्च को जंतर मंतर तक पहुंचा करके ले जा करके अपना एक सरकार को हम ये कहेंगे, सरकार से हम मांग करेंगे कि वहाँ पर हमारा बौद्ध विहार था, हमारा बौद्ध विहार वहाँ पर हालत में सरकार को, जब वहाँ पर आप मंदिर बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हमारा समाज उसका विरोध नहीं कर रहा है, स्वागत कर रहा है,
आप मस्जिद बना रहे हैं, हमारा समाज उसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा समाज की ये भी मांग है कि वहां पर हमारा जो बौद्ध विहार है वो कहाँ गया? बौद्ध विहार वहां पर बनाया जाना चाहिए, तभी तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। अगर आप ये बताएं कि जब वहां पर खुदाई के दौरान जो चीजें निकल रही हैं वो इस बात का प्रमाण है कि वहां पर बौद्ध विहार था, तो उसको आपको समझना चाहिए, भावनाओं को आदर करना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य होता है जब भारत के लोग बाहर जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बाहर जाते हैं, तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए। कहां से आए हैं? हम बौद्ध की धरती से हैं हम लोग। लेकिन जब बौद्ध धर्म का भी भंते जी ने बताया, इतने बौद्ध विहार कहां चले गए उनका आता पता ही नहीं है। इस पर विचार होने का समय आ गया है। और मैं ये कहूंगा कि वहां पर अयोध्या में आप अक्षरधाम आपने इतना बड़ा बना दिया, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। गांधीनगर में अक्षरधाम बना दिया, दिल्ली में आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात बनाइए, लेकिन साथ साथ आप वहां पर बौद्ध विहार भी आपका बनाना आपकी जिम्मेदारी में आता है। और हमारे बौद्ध भिक्षुओं को, हमारे बौद्ध धर्म के गुरुओं को विश्वास में लेकर के वहां पर एक भव्य जो है वहां पर हमारा बौद्ध विहार बनना चाहिए।